वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंस्टीन। और आज के इस वीडियो में समझेंगे कि जब पति और पत्नी आपस में म्यूचुअली अग्री करके सेटलमेंट के माध्यम से ही अपने केस को ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या इसके बाद अगर बाद में रियलाइज़ होता है कि भाई जो भी सेटलमेंट हुआ है वो मेरे फेवर में नहीं हुआ है। अगर सपोज करो कि किसी भी एक पार्टी को, पति को या पत्नी को, किसी को भी अगर ये रियलाइज़ होता है बाद में कि जो भी सेटलमेंट हुआ है वो मेरे फेवर में नहीं हुआ है या वो बैलेंस्ड नहीं है, वो एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और एक तरफ कम झुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि पति को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। पति को ये रियलाइज़ हो रहा है कि शादी के समय दोनों ही पार्टीज़ के पैसे इक्वली खर्च हुए थे, लेकिन अभी पति को बहुत ज़्यादा पैसा पत्नी को देना पड़ रहा है। सेटलमेंट के समय पता नहीं चला कि क्या सेटलमेंट हो रहा है। उस समय हो सकता है कि बहुत सारे कारण हो सकता है कि उस समय बहुत सारे कारण हो। मीडिएटर ने जो है पत्नी का पक्ष लिया हो, या पति के वकील ने पति को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया, कोर्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। उस समय हो सकता है कि किसी एक पार्टी को रियलाइज़ ही ना हो कि किस पॉइंट पर या किस टर्म एंड कंडीशन पर सेटलमेंट हो रहा है। उस समय जो है उसने हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में जब उसको रियलाइज़ हुआ कि जो सेटलमेंट हुआ है उसमें उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस कंडीशन पर जो भी कोर्ट का फैसला आया है, क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या अपील या रिवीजन में जा सकते हैं? इसके लिए बेसिकली आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी केस दो तरह से डिसाइड होता है। पहला तरीका होता है एविडेंसेस के माध्यम से। कोर्ट में दोनों ही पार्टीज अपना एविडेंस लेकर जाती हैं। कोर्ट दोनों ही एविडेंसेस को इवैल्यूएट करता है और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। यहाँ पर फैसला एक पार्टी के अगेंस्ट में रहता है और एक पार्टी के फेवर में रहता है। जो दूसरा तरीका है वो है मेडिएशन का, सेटलमेंट का। पार्टीज़ जो है यहाँ पर मीडिएटर के सामने अपने इश्यूज़ को रखती हैं और किसी सिंगल पॉइंट पर अग्री हो जाती हैं। और जब अग्री हो जाती है, उनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो जब ख़त्म हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसके सेटलमेंट के माध्यम से अपना फैसला सुना देती है। तो जो दोनों ही कंडीशंस हैं यहाँ पर, जो दोनों ही तरीके हैं किसी भी केस को ख़त्म करने के, इसमें आप एक चीज़ देखोगे, जो पहला तरीका है उसमें जो फैसला आता है वो एक के फेवर में आता है और दूसरे के अगेंस्ट आता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसमें सेटलमेंट के माध्यम से फैसला आता है, उसमें जो फैसला होता है वो बैलेंस्ड होता है। दोनों ही पार्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अग्री हो चुकी होती हैं, तो उसी पॉइंट पर ही फैसला आता है जिसमें दोनों ही पार्टीज सहमत हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों ही पार्टीज म्यूचुअली अग्री कर रही होती हैं, इसलिए इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि वो इस फैसले को जो सेटलमेंट के बिहाफ पर आया है, जो सेटलमेंट के माध्यम से आया है, उसको किसी हायर कोर्ट में अपील में या रिवीजन में चैलेंज कर सके। लेकिन पहली सिचुएशन में जहाँ पर फैसला एविडेंसेस के माध्यम से आया था, वहाँ पर वो पार्टी जिसके अगेंस्ट फैसला आया है वो जाकर अपील में या रिवीजन में उस फैसले को चैलेंज कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना होगा कि अगर आपका केस सेटलमेंट के माध्यम से डिसाइड हुआ है, कोर्ट ने फैसला आपके सेटलमेंट के माध्यम से किया है, आप दोनों ने ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अग्री किया है, और उसके बाद जो फैसला आया है पति पत्नी के बीच में, और अगर किसी पार्टी को बाद में लग रहा है कि जो फैसला है या जो सेटलमेंट हुआ है वो सही नहीं हुआ था, तो इस आधार पर वो पार्टी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो अपील में नहीं जा सकते हैं और इसका कोई प्रोविज़न भी कानून में नहीं है। अगर आप रिवीजन में जाएंगे या अपील में जाएंगे तो आपकी वो रिवीजन या अपील खारिज हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी केस जो मीडिएशन के माध्यम से डिसाइड होता है उसमें हम अपील या रिवीजन में नहीं जा सकते हैं। आई होप अब आपको ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।